जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम राम सिंह यादव बुक के 25 से 30 तक के मॉडल पेपर करेंगे। जीके जीएस रहेंगे दोनों। अगर आपने पहले के 25 सेट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, पूरे 5 मॉडल पेपर करेंगे। पूरी क्लास जरूर देखिएगा, रिवीजन क्लास है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 25 मॉडल पेपर करवा दिए हमने 3 क्लास में। चलिए आज की चौथी क्लास है पेपर सेट 26, भाग 1, सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? इसका सही आंसर होगा कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल वीपी मलिक थे। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के। अगला क्वेश्चन है, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा इजिप्ट। ऑप्शन सी से हो जाएगा। मिस्र भी कहते हैं इसे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रिक्त स्थान सन में प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1906 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी रिक्त स्थान कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिलालेख। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, डोकलाम स्थान कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा डोकलाम स्थान भूटान में है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। इसका सही आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। जीएसटी में टी शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा जीएसटी में टी शब्द का अर्थ टैक्स है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। नारोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा नारोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र पैसिफिक महासागर है, जिसे प्रशांत महासागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रियर एडमिरल पद किस सेना के किस अंग में है? इसका सही आंसर होगा रियर एडमिरल पद जल सेना में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। भाग 2 सामान्य विज्ञान करेंगे। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो मैं बार बार नहीं कहूँगा, एक ही बार बोलूँगा कि क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अभी के अभी। पहला क्वेश्चन, पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बायोगैस के मुख्य घटक हैं। इसका सही आंसर होगा बायोगैस के मुख्य घटक
मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायुदाब इसका सही आंसर होगा कम हो जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? इसका सही आंसर होगा जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहते हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। एक मोल में कितने कण होते हैं? इसका सही आंसर होगा एक मोल में 6.023 गुणित 10⁻23 मोल होते हैं, कण होते हैं, याद रखिएगा। प्रोटॉन का आवेश रिक्त स्थान होता है। इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एल्केन। पौधों में पाया जाने वाला जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पानी के परिवहन के लिए। आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरे पौधे। अगला क्वेश्चन है, NH2 का सही रासायनिक नाम क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एनिलीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पेनक्रियास। सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संक्रमण का मुकाबला। निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, LPG का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा LPG का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दमा शरीर के किस भाग से संबंधित रोग है? इसका सही आंसर होगा दमा शरीर के श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पेपर सेट 27 भाग 1 सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम जमोरिन था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जनरल मोनक शॉ। ऑप्शन ए से हो जाएगा। BSF का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा BSF का पूरा नाम सीमा सुरक्षा बल है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालाकोट स्थान किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा बालाकोट स्थान पाकिस्तान में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजा जयसिंह। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाली भाषा में। भारत में लड़के लड़के के
क्रमशः शादी की न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर होगा 18 और 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला तथा पेरमपुर में बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आईएसआई एजेंसी किस देश से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर होगा आईएसआई एजेंसी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। भाग 2 सामान्य विज्ञान करेंगे। पहला क्वेश्चन, किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थिति ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुरुआत में सबसे ज्यादा होती है। जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अस्थायी चुंबक। सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका सही आंसर होगा सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरे तब सूर्य ग्रहण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंजन को ठंडा करता है? इसका सही आंसर होगा रेडिएटर। ऑप्शन ए से हो जाएगा। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए साफ मौसम। मरीचिका प्रकाशीय दृष्टि भ्रम होने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने करी थी। ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका कोपरनिकस। उन्नतोदर शीशे से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा रिक्त स्थान होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अप्रतिबिंबित और सीधा। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में किसने व्यवस्थित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेडलिफ। निम्न में से कौन सा ईंधन के लिए उपयोग में आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी C4H10। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक धातु एवं धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी?
इसका सही आंसर रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया से H2 गैस निकलेगी। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा उत्तल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर की सीट के बगल में किया जाता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है। इसका सही आंसर रहेगा सोडियम का रासायनिक संकेत Na है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। पेपर सेट 28 भाग 1 सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर रहेगा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी जयंत चौधरी। सीबीआई का पूरा नाम क्या है। इसका सही आंसर रहेगा सीबीआई का पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर रहेगा काजीरंगा राइनो के लिए जाना जाता है। वंदे मातरम यह गीत किसने लिखा। इसका सही आंसर रहेगा वंदे मातरम यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए पीवीसी। अगला क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े हैं। इसका सही आंसर रहेगा अजीत वाडेकर क्रिकेट से जुड़े हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी। इसका सही आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज एम फातिमा बीवी थी। ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। इसका सही आंसर रहेगा डॉक्टर सीवी रमन। ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिल गए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको पराजित किया था। इसका सही आंसर रहेगा महमूद गजनी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। करोया मोरो का नारा किसने दिया। सही आंसर रहेगा करोया मोरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। भाग 2 सामान्य ज्ञान करेंगे। पहला प्रश्न, ताप का एसआई मात्रक क्या है। इसका सही आंसर रहेगा ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए विस्थापन।
आँख का लेंस होता है? इसका सही आंसर होगा आँख का लेंस उत्तल होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। यदि बैरोमीटर ऊपर ऊपर उठता है तो यह सूचक है। सही आंसर होगा सुंदर मौसम का। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। समीकरण में x का क्या होगा? x का मान बताना है सभी को। इसका सही आंसर होगा समीकरण में x का मान 2NaCl है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आलू पौधे का होता है। इसका सही आंसर होगा आलू पौधे का तना होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन। एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? इसका सही आंसर होगा एक स्थायी वस्तु में ऊर्जा होती है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? सही आंसर होगा विटामिन सी, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अर्जेंटाइन किसका एस कहें? इसका सही आंसर होगा अर्जेंटाइन चांदी का एस कहें। ऑप्शन डी से हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वत्र ग्राही होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ए बी। TNT विस्फोटक किससे बनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा TNT विस्फोटक टाइलून से बनाया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। मार्स गैस का मुख्य भाग क्या होता है? इसका सही आंसर होगा मार्स गैस का मुख्य भाग CH4 होता है। घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है? इसका सही आंसर होगा घरों में विद्युत धारा 220 वाट की होती है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगले सेट पे बढ़ते हैं। पेपर सेट 29 भाग 1 सामान्य ज्ञान। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ है? इसका सही आंसर होगा पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? इसका सही आंसर होगा देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक करता है? इसका सही आंसर होगा ब्राजील कॉफी पदार्थ का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा उबेर कप विश्व महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारतीय सेना का जनरल कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनरल दलबीर सिंह सुहाग। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टका। संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1945 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। भारत इसका सदस्य कब बना था? 1945 में ही बन गया था। IAC का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा IAEC का पूरा नाम भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश सिंहासन का। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1962 में। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, 1953 में बना था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भाग 2 सामान्य विज्ञान करेंगे। किसी द्रव्य के क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जाता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दबाव बढ़ाकर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। इसका सही आंसर आएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणित मीटर है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? सही आंसर आएगा इनमें से चुंबकीय लोहा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। विद्युत किससे उत्पन्न होगा? सही आंसर होगा विद्युत डायनेमो से उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोनार नामक यंत्र किस काम में आता है? इसका सही आंसर होगा सोनार का नामक यंत्र पनडुब्बी के स्थान का पता लगाने में काम आता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या है? सही आंसर होगा शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड एवं वाट है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 0। जी का मान अधिकतम कहां पर होता है? इसका सही आंसर होगा जी का मान अधिकतम ध्रुव पर होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आवेश रहित है? इसका सही आंसर होगा आवेश रहित न्यूट्रॉन है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 51 से 92%। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल किसके मापन में कार्य करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग। इसका सही आंसर होगा ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? इसका सही आंसर होगा प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण बैंगनी रंग का होगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। ट्रेकोमा रोग संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ट्रेकोमा रोग आंख से संबंधित है। भाग 30, ये पेपर सेट 30 करेंगे। और आज का अंतिम भाग 1 सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? सही आंसर होगा वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाहियान। एबीएम का पूरा नाम क्या है? सही आंसर होगा एबीएम का पूरा नाम
एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें, ऑप्शन ए से हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया था? इसका सही आंसर होगा हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए खिलाफत आंदोलन ने सहयोग दिया था, ऑप्शन सी से हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। रोजर फेडरर कहाँ के निवासी थे? सही आंसर होगा रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के थे, ऑप्शन बी से हो जाएगा। पंडित केलुचरण महापात्र यह नाम किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिसी नृत्य से। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? सही आंसर होगा राज्यसभा में 12 सदस्य। लोकसभा की पूछा आपसे तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। लोकसभा की सदस्य संख्या है, सही आंसर होगा लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जो एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए चुने गए थे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, हिमा दास धावक किस राज्य के रहने वाली हैं? सही आंसर होगा हिमा दास असम की रहने वाली हैं, ऑप्शन डी से हो जाएगा इसका, असम। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसने जीती? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अहमद शाह अब्दाली। भाग 2 सामान्य विज्ञान करेंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखिएगा और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने अभी तक पहले के सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक्यूपंक्चर क्या है? सही आंसर होगा एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारी होता है क्योंकि? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉकेट पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल अभिकेंद्री बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति, इसका सही आंसर होगा इसकी आवृत्ति बढ़ती है। मसूड़ों में होने वाली बीमारी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कर्वी रोग से, विटामिन सी की कमी से। एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊष्माधारिता। पहाड़ों पर दाल देर से गलती है क्योंकि? वायुदाब कम होता है। निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा किलो कैलोरी, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। इसका सही आंसर होगा विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलॉम का आकर्षण बल है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन डी, प्राथमिक रंग है। सही आंसर प्राथमिक रंग लाल नीला हरा है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र है।
सही आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र। गॉस मीटर है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री भाप से जलना अधिक खतरनाक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूहों के विष का रासायनिक नाम है। सही आंसर होगा चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद्युत धारा की इकाई है। सही आंसर होगा विद्युत धारा की इकाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कूलम या सेकंड है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? कूलम सेकंड। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।